कौन सी ऐसी जगह है, कौन सी ऐसी खाली जगह है जहां हम जाएं और हमको जगह मिले या हमको रहने की सुविधा मिले। या हम लोग कहीं विस्थापितों के रूप में भी कैंप में भी रहने योग्य हैं, जहां जाएंगे वहीं मार के खा जाएगा जानवर की तरह। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरदर्शन समाचार। आज बुराड़ी के सूर्य प्राइम बैंक्वेट हॉल में जेडीयू भाजपा गठबंधन के भावी प्रत्याशी श्री शैलेंद्र कुमार जी ने सनातन बोर्ड की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तथा साथ ही शैलेंद्र कुमार जी ने यह भी कहा कि 27 के बाद मैं दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सूचित करूंगा जब मुझे बुराड़ी विधानसभा से एनडीए का प्रत्याशी घोषित किया जाएगा, जिसे देखा और सुना जा सकता है। बुराड़ी दिल्ली से हर्षपति उत्तराखंडी की खास रिपोर्ट, सर्वदर्शन समाचार। देखिए, जहां जहां हम बटे हैं वहां वहां हम कटे हैं। जहां जहां हम पूरे दुनिया में जहां जहां हम बटे हैं वहां वहां हम कटे हैं, और कटते सभी जगह हम ही लोग हैं। पूरे देश में लड़ रहे हैं। भविष्य में ये स्थिति भारत के किसी और राज्य में उत्पन्न ना हो, इसके लिए सनातन बोर्ड की स्थापना बहुत ही जरूरी है। जहां और मजबूत और सशक्त होता चला गया, जो हमारे सनातन के लिए, भविष्य के लिए, सनातनियों के भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियां, वक्फ बोर्ड के पास इतनी असीमित शक्तियां हैं कि अगर आपकी कोई जमीन अधिग्रहित कर लेती है तो आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते, देश के किसी न्यायालय में नहीं जा सकते, वक्फ बोर्ड ही आपका फैसला करेगा। तो वक्फ एक्ट, कांग्रेस जब सत्ता में थी, जब लंबे कार्यकाल तक सत्ता में थी, तो वक्फ एक्ट सेक्शन 85 वक्फ बोर्ड का सेक्शन 85 कहता है कि ट्रिब्यूनल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट कहीं पर भी चुनौती नहीं दी जा सकती। कारण कांग्रेस और केजरीवाल जी की नजर में वक्फ सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है। उनके महत्व को, उनके वोट के राजनीति के लिए, उनके प्रमोशन के लिए केजरीवाल जी की नजर में दुनिया की सबसे बड़ी अदालत वक्फ बोर्ड ही है। कब्जाने दे, उसको अपने कब्जा में लेने दे, या हम लोगों पर अतिक्रमण करे, या फिर सनातन बोर्ड की गठन को लेकर महाहस्ताक्षर अभियान के माध्यम से अपनी आवाज अपने सरकार के माध्यम से, हम उनके सहयोगी के माध्यम से केंद्र सरकार व राष्ट्रपति तक पहुंचाएंगे, जिससे कि देश में धर्म व सनातनी सम्मान बचाया जा सके। वक्फ बोर्ड द्वारा कब्जाई गई भूमि को कब्जा मुक्त करवाया जाए। सनातन बोर्ड इसकी जिम्मेदारी लेगा, बोर्ड ही इसे निपटाएगा। सनातन बोर्ड ही इस तरह के विवादों को, जो हमारा सनातन बोर्ड होगा, जो इस तरह के विवादों को निपटाएगा, और उसके बाद फिर हम किसी भी न्यायालय में जा सकेंगे। इसलिए इस बोर्ड का गठन नितांत ही आवश्यक है, और हिंदुओं के स्वाभिमान और धन संपत्ति की रक्षा के लिए आवश्यक है कि सनातन बोर्ड की गठन अविलंब हो। बोर्ड ही इसे निपटाएगी। सनातन बोर्ड के माध्यम से ही ये काम पूरे देश में संभव होगा। वक्फ द्वारा कब्जाई गई जमीनें सनातन बोर्ड वापस लेगा, और इस जमीनों को असहाय, गरीब, कमजोर, जो निर्धन लोग हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, जिनके पास कोई जमीन नहीं है, उनमें हमारा बोर्ड ये जमीन वितरित करेगा। साथ ही साथ जो पूरे देश में लाखों एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड आज कब्जा करके बैठा है, वो जमीन अगर वापस मुझे मिलता है
तो हम लोग वहां अस्पताल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, सामाजिक संस्थाओं को विकास करेंगे। लेकिन वो आज एक असामाजिक तत्वों के हाथ में है, जो हमारे देश के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। सनातनियों का साथ निभा सके, सनातनियों की लड़ाई लड़ सके, सनातनियों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर आवाज उठाए, वो कानूनी लड़ाई लड़े, जिससे कि कोई भी बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, दोहराया ना जा सके, कोई हिम्मत ना करे। इसलिए आवश्यक है, और हम अब पूरे देश में बुराड़ी से शुरू करेंगे। सनातन बोर्ड की स्थापना के लिए अपने नेताओं से भी बात किए हैं, हस्ताक्षर अभियान शुरू करेंगे, जिसमें बुराड़ी में बृहत स्तर पर हस्ताक्षर अभियान, ये बगल में आप देख रहे हैं, इस कैनोपी में लगा करके, हर मोहल्ले में कैनोपी लगा करके, हर चौक चौराहे पर, मोहल्ले में, हर वैसे जगह में कैनोपी लगा करके हम हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। और जो भी हमारे सनातनी आके इसमें हस्ताक्षर करेंगे, पूरे देश के फिर करवाएंगे। और हम अपने सत्ता के माध्यम से, हम अपने पार्टी के माध्यम से, हम अपने दल के माध्यम से माननीय महामहिम राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेंट करेंगे, और फिर अनुरोध करेंगे कि सनातन बोर्ड की स्थापना जल्द से जल्द देश में की जाए। आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से भगा दिए गए। आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि हमारा सनातनी आज विश्व में सभी जगह से भगाया जा रहा है। हर जगह लोग इसी के पीछे पड़े हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहुत सारे ऐसे दो देश हैं जहां से आप पलायन कर चुके हैं। अब हिंदुस्तान से भाग के कहां जाएंगे? अब एक ही विश्व में देश बचा है जो हमारा है, जहां हम थोड़ी बहुत ठीक से जीवन यापन करते हैं। तो आप स्वयं ही बताएं, आप सभी लोगों से मेरा एक प्रश्न है कि आखिर हिंदुस्तान से भागोगे आप या हम भागेंगे तो कहां जाएंगे? कौन सी ऐसी जगह है, कौन सी ऐसी जगह है, कौन सी ऐसी खाली जगह है जहां हम जाएं और हमको जगह मिले, या हमको रहने की सुविधा मिले, या हम लोग कहीं विस्थापितों के रूप में भी, कैंप में भी रहने योग्य हैं? जहां जाएंगे वहीं मार के खा जाएगा जानवर की तरह। तो ऐसे में इसके बाद कोई देश नहीं, इन देशों के बाद विश्व में कोई देश नहीं जहां हिंदुओं को शरण मिल सकती है। इसलिए आपको और अपने सनातन धर्म को बचाओ, अपने अधिकारों के लिए आगे आए, और सनातन धर्म के लिए, सनातन बोर्ड के लिए जिस भी माध्यम से जो भी लोग प्रयास कर रहे हैं, हम पूरी प्रयास करेंगे। आप सभी लोगों से, पूरे देशवासियों से मेरा अनुरोध है कि सनातन बोर्ड के लिए आप सभी लोग आगे आए, आगे बढ़ें, सबको बढ़ चढ़कर समर्थन दें, जिससे कि आपकी आने वाली पीढ़ी आपसे ये न पूछे कि आप अगर सोए न होते। हम सभी लोगों को, आने वाला जो जनरेशन है, हम ही लोगों से सवाल करेगा। जब हम लोग बेड पर होंगे, वृद्ध हो जाएंगे, तो हमारा आने वाला जनरेशन हम ही से सवाल करेगा कि आप अगर सोए न होते तो आज हम यूं रोए न होते, और आज यूं हम बटे न होते। आज हमको अपना धरती, अपनी देश, अपनी मातृभूमि छोड़ना नहीं पड़ता। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस प्रेस वार्ता का समापन करना चाहूंगा। निश्चित तौर पे, क्योंकि पार्टी के हम एक जिम्मेदार पद पर यहाँ हैं, इस तरह के इतनी बड़ी प्रेस वार्ता करने से पहले सलाह तो लिए हुए होंगे।
और उनको भी अब ऐसा फील हो रहा है, उनको भी ऐसा फील हो रहा है कि अब सनातन बोर्ड की स्थापना पूरे देश में होनी चाहिए, जिसमें सब लोग स्टैंड मेरे दल की तरफ से है, मेरा व्यक्तिगत कोई वजह पूरे देश में, बिहार में और पूरे देश में तौर पे ये सनातन बोर्ड के गठन है। हम सनातन हित की ही बात केवल करेंगे, दूसरे की ही बात हम आपसे नहीं करेंगे। अगर दूसरे को देना होगा तो यहाँ प्रजातंत्र है, सरकार है, उसका काम है। सनातन तो हम लोगों की अपनी संगठन है, हम उससे किसी को क्यों देंगे? क्या वक्फ बोर्ड किसी को दे रहा है? नहीं दे रहा, तो हम भी नहीं देंगे। ये हमारा सनातन बोर्ड केवल सनातनियों के लिए काम करेगा, पूरे विश्व में काम करेगा, पूरे देश में काम करेगा। अभी तो ऑटोनोमस ही होगी, लेकिन जब पब्लिक आप सभी लोग इसको फैलाएंगे, जनता में जाएगा, तो ये बॉडी हो जाएगा ही, कल कानून भी हो जाएगा। चुनाव से इसको कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, सनातन धर्म से लेना देना है, चुनाव से इसका क्या लेना है? और चूंकि सनातनी हम लोग जहाँ भी हैं कमजोर तो हो रहे हैं। मैंने अपने प्रेस वार्ता में आप लोगों को बताया कि विश्व में बहुत देशों से हम लोगों का पलायन हो चुका है। आप देखते हैं कहीं भी कुछ होता है तो सबसे पहले हम लोगों को हिंदुस्तान भागना पड़ता है। तो निश्चित तौर पे अगर आने वाला दिन में अगर हम लोग एकजुट नहीं हुए तो बटेंगे तो कटेंगे, और अगर एक हैं तो सेफ हैं। और उसी नारे को, प्रधानमंत्री की उसी बातों को दोहराने के लिए और उसी को मजबूती देने के लिए हमें आप तो लाइन किसी की नहीं है, ये लाइन हम सनातनियों की है। और ये स्वाभाविक सी बात है, हमको भी समझ में आती है, किसी के कहने से नहीं। आप स्वयं सोच सकते हैं कि अगर हम लोग बटेंगे तो कमजोर होंगे, कमजोर होंगे तो कटेंगे, कट रहे हैं। चुनाव का मुद्दा तो चुनाव के लिए तो हमारे बहुत बड़े बड़े स्टार प्रचारक बैठे हैं। पिछले बार भी हम चुनाव लड़े थे तो 10 राज्य के मुख्यमंत्री आए थे, तो हमारे स्टार प्रचारक से बड़ा मुद्दा है क्या? शायद कोई गठबंधन की घोषणा होगी या सीट की होगी, क्या अपडेट है? मैं समझता हूँ कि आज भी बैठक चल रही है, आज भी बैठक चल रही है। जल्द ही मैं आप लोगों के यहाँ चाय नाश्ते पर फिर बुलाऊंगा और उसकी भी घोषणा हो जाएगी। तो आप गठबंधन के उम्मीदवार होंगे? गठबंधन आप एनडीए के उम्मीदवार यहाँ होंगे? उम्मीदवार तो होंगे ही, इसकी घोषणा में कितना समय, कितने दिन हम समझते हैं कि आज बैठक चल रही है, करीब करीब इसको मूर्त रूप दे देंगे। बाकी घोषणा तो भाई सभी लोगों के सर्वसम्मति से ही बनेगी, इसलिए कि ये एनडीए है, इसमें बहुत सारे घटक दल है, तो सब लोगों की सहमति के बाद ही घोषणा का लाइन ट्रैक बदल गया। मैं बता दूं कि सबसे पहले तो मैं जहाँ पैदा लिया हूँ, मैं तो एक सनातनी हूँ, हिंदू हूँ। और दूसरा कि अगर बिहार में या भारत सरकार में अगर हम उनके विचारों से, उनके नीति सिद्धांतों से अगर सहमत ना होते तो समर्थन नहीं दिए होते। निश्चित तौर पे कहीं न कहीं मेरा समर्थन है, इसलिए समर्थन है कि हम उनके विचारों से सहमत हैं।